सो हे एवरीवन, कल जैसे कि हमने कल वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था रिलेटेड टू सम टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज मैं बुक से बताने जा रही हूँ कि वो मिरर की जो टर्म्स हमने पढ़ी वो बुक में उसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ पर दे रखी है। तो एक हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या था? एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व रहता है किसकी ओर? इनवर्ड। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? इनवर्ड की ओर कर्व्ड है, उसको बोला गया है कनकेव मिरर। और जो ये इनवर्ड कर्व है ये किसको फेस मतलब किसकी और किस डायरेक्शन में होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे कि हमने कल यहाँ पर देखा था कि ये जो हमारा मिरर है ये मिरर कैसा था? कनकेव। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग यहाँ से ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है इनवर्ड की ओर, अंदर की ओर। और ये किसको फेस कर रहा है? तो ये फेस कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इस तरीके के इस मिरर को हमने क्या बोला है? कनकेव मिरर। तो हमारे पास ये कनकेव मिरर की डेफिनेशन आई। सेकेंड हमारे पास आती है कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन। तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होएगा? कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर उसकी जो कर्व होएगी, कर्व की डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड। तो इस तरीके के स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव की डेफिनेशन हुई, कन्वेक्स की हुई। इसके बाद हमने पढ़ा था पोल के बारे में। तो पोल की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। और पोल किसके साथ रिप्रेजेंट होता है? पी के साथ। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसको बोला जाता है पोल। और रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? पी के साथ। पोल के बाद हमने अगला जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था सेंटर के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, बेसिकली ये क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। और अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर के बीचों बीच क्या आएगा? सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस चीज का? ऑफ स्फेरिकल मिरर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किसके साथ करते हैं? सी के साथ। मैंने क्या बताया था कि ये स्फेरिकल मिरर है, ये किसका पार्ट है? एक स्फीयर का। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो ये इसका है सेंटर। सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे? सी के साथ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था related to the radius. तो radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of mirror and it is represented by r. तो बेसिकली हमने क्या किया कि P और C के बीच का जो लाइन है, देखो ये स्पेयर है, तो स्पेयर के सेंटर से इस पॉइंट तक ये स्पेयर का क्या बनता है? रेडियस। और इसी को बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हमारा डिनोटेड बाय होएगा आर के साथ। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। और हम ये भी बोल सकते हैं, यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी मीन्स पोल एंड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो P और C का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C या PC का जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एनी स्ट्रेट लाइन, इमेजिन कहता है, यहाँ पर इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर। एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास कर रही है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एनी स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो बनेगी हमारे पास, यहाँ से फोकल लेंथ की हम डेफिनेशन करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज। यहाँ से भी पहले हमारे पास एक the heat produced due to, in fact the spotlight of the image is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the focus of concave mirror. तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना वो है फोकस की,
और वहीं से हमारे पास आएगी किसकी डेफिनेशन, फोकल लेंथ की। तो उन्होंने लिखा है, जैसे यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, द पेपर एट द फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग द स्मोक, इवेंचुअली इट मे कैच इवन फायर, व्हाई डज इट बर्न, द लाइट फ्रॉम द सन इज कवर्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, in fact the spot of light is the image of the sun on the sheet of paper and this point is called the focus of concave mirror। बेसिकली ये जो हमारे पास पूरी डेफिनेशन है ये इस एक्टिविटी को लेकर दी गई है। तो ये एक्टिविटी हम नहीं पढ़ रहे, हमें सिर्फ किसका चाहिए था, फोकस का मीनिंग चाहिए ना। तो फोकस के लिए हमने कल भी देखा था, आप लिख सकते हो कि फोकस बेसिकली क्या होगा, फोकस लाई बिटवीन द सेंटर एंड द पोल। हम ये लिख सकते हैं कि फोकस लाई बिटवीन सेंटर एंड पोल। फोकस होता क्या है, वेयर द रिफ्लेक्टेड, फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपेयर्स टू मीट, जहाँ पर वो मिलती है या फिर हमें अपेयर या खुद मिलानी पड़ती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस की डेफिनेशन आप यहीं से मैं दोबारा बोल देती हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। फोकस की डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी, फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपेयर्स टू मीट, तो वो हमारा बन जाएगा फोकस। फोकस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। तो आप फोकल लेंथ भी जो है मैं बता देती हूँ, आप वहीं से लर्न करेंगे। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, यानी आप लिख सकते हो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस दैट कवर्स या इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारे पास बन जाएगी फोकल लेंथ की डेफिनेशन। इसके बाद जो है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास दे रखी है बुक में, the reflected ray appear to come from a point on principal axis and this point is called the principal focus or focus of convex mirror and it is represented by the F, letter F। ये हो जाएगा हमारी किसकी डेफिनेशन, फोकस की डेफिनेशन। फिर उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है, इट इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। ये किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल f के साथ। नेक्स्ट हमने किया था अपर्चर के बारे में। तो अपर्चर जो है वो हम लिखेंगे यहाँ से इसकी डेफिनेशन, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये मैंने बताया था ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अपर्चर। तो ये स्फीयर के अकॉर्डिंगली क्या बना रहे हैं, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो हमारे पास अपर्चर की यहाँ से डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट जो है वो एक लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बचती है हमारे इस टॉपिक में से, वो यहाँ से हमें देखनी है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। रेडियस ऑफ कर्वेचर आई ऑलवेज से कि इसका मतलब इज इक्वल्स टू, फाउंड टू बी इक्वल टू, किसके इक्वल, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स किस चीज का, फोकल लेंथ, एंड द फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। तो हम लिखेंगे r, फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। तो बेसिक हमारे पास ना 4 तरीके की रेज हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेंगी और इन 4 तरीके की रेज का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, रे डायग्राम। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें इसी वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 रे है, पहले मैं आपको कॉपी पे बताती हूँ, उसके बाद आप यहाँ से इन पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पहला पॉइंट जो है, देखिए हमारे पास क्या है कि ये मिरर है ना, ये मिरर स्फेरिकल मिरर है, इसका ये एरिया पॉलिश्ड है, ये अनपॉलिश्ड है। यहाँ पर हमारे पास है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर
और ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस की। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इसमें आपको रे देखनी है। देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू आती है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट बैक होके ये कहाँ से निकलती है, फोकस में से। तो रिफ्लेक्ट बैक जब ये होएगी तो ये कहाँ से निकलेगी, फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर यही चीज़ को वो समझाने की कोशिश कर रहे कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो कहाँ से निकलती है, ऑलवेज फ्रॉम द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये चीज़ किस मिरर में है, कनकेव मिरर में। अगर हम कन्वेक्स मिरर में बात करें तो कन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरीके का मिरर रहता है। कन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बिहाइंड रहेगा, ये फ्रंट होता है और ये क्या है, बिहाइंड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहता है, बिहाइंड। ये हो गया हमारा पोल और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। एनी लाइन दैट पासेस फ्रॉम द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल है, ये रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कन्वेक्स में ये रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाती है, इस तरीके से ऊपर की ओर। अब आपको अगर इसको देखोगे तो ये कहाँ से क्रॉस होएगी, अगेन फ्रॉम द फोकस। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी कन्वेक्स मिरर है, उसमें क्या है कि अगर कोई रे जो है वो ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से वो क्या होएगी, रिफ्लेक्ट बैक। और इसको अगर मैं पीछे मीट करके देखूँ तो ये भी कहाँ से जाएगी, फ्रॉम द फोकस ऑफ द स्फीयर। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस हमेशा क्या होता है, पोल और सेंटर के बीचों बीच आएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा आप अपना जब ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि फोकस कहाँ आना चाहिए, इन दोनों के बीचों बीच। तो ये हमारा पहला पॉइंट बना। पहला पॉइंट क्या है, अ रे दैट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल पे एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर ये कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है, अ रे passes through the principal focus of concave mirror directed towards the principal focus of convex mirror after reflection will emerge to the parallel principal axis। यानी कि जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये कनकेव मिरर है, यहाँ पर है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच कौन रहता है, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। तो कहते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलती है, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी कहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइन कहाँ आती है, अगर कोई लाइन पास होती है फ्रॉम द फोकस, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहले हमने क्या किया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये निकलेगी कहाँ से, फोकस से। अभी हमने क्या बोला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आती ही पास ही किस में से हो रही है, फोकस में से, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके किसके पैरेलल होएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये किस मिरर की बात है, कनकेव मिरर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमारे पास जैसे ये डायग्राम है, कन्वेक्स मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, ये पोल और ये हमारा क्या है, फोकस। यानी अगर कोई लाइन फोकस को निशाने पे रखते हुए आप ड्रॉ कर रहे हो, या कोई रे जो कि पास कहाँ से हो रही है, फोकस में से, सच एस कि ये मैं डॉटेड बना रही हूँ क्योंकि अपेयर है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास ये एक
कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या है, पोल। तो कह रहे कि अगर सेंटर और पोल के बीच में क्या रहता है, फोकस। अगर कोई लाइन अपेयर्स टू बी, अपेयर कर रही है, कि अपेयर मतलब कि खुद ब खुद नहीं जा रही है, हमें देखने में या हम खुद उसको मिला रहे हैं। तो अगर कोई लाइन अपेयर कर रही है कि वो फोकस में से पास हो रही है, जैसे कि ये लाइन यहाँ से आई और अपेयर होने पे लगा कि ये पास किस में से होएगी, फोकस में से, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कैसे जाएगी, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट बैक होकर कैसे रहेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन केस ऑफ कौन सा मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, और ये इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो यही हमारे पास इधर बुक में भी दे रखा है कि अगर कोई हमारा कैसा है, कनकेव मिरर, और कोई लाइन पास हो रही है फोकस में से, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से ये एक जो है ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर कोई लाइन इस तरीके से आ रही है कि वो अपेयर होएगी कि वो कहाँ से पास होएगी, फोकस से। तो ये लाइन रिफ्लेक्ट बैक, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने इसकी दो इमेजेस की रे डायग्राम देखे हैं कि रे डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। हम थर्ड भी देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है। थर्ड वाला जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक रे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे कि ये एक कैसा मिरर है, तो ये हमारे पास मिरर है किस तरीके का, कनकेव मिरर। यहाँ पर हमारे पास पोल और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारी लाइन किस चीज़ की है, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से निकल रही है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइन कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद अगेन किस में से पास हो जाएगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी जिस तरीके से ये लाइन सेंटर से पास होएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर भी ये किधर जाएगी, सेंटर से ही वापस जाएगी। जैसे सेंटर से आई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम उसी डायरेक्शन में सेंटर के थ्रू ही क्या चली जाएगी, वापस। ये हमारा थर्ड वाला रे डायग्राम कह रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किस मिरर की, कन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पर हमारा सेंटर, ये पोल, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई लाइन जो हमें इस तरीके से लगे, अपेयर हो कि वो कहाँ से, जैसे मान लो जी कि यहाँ से किसी सोर्स से लाइट आई और वो सोर्स ऑफ लाइट जो है कुछ इस तरीके से आ रहे कि देखने में ऐसा लगेगा कि इट अपेयर्स कि ये पास किस में से होएगा, देखने में ऐसा लगेगा कि ये अपेयर यानी पास किस में से होएगा, सेंटर से। तो ये जैसे ही सेंटर से पास होकर हुई आई है, उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर भी किधर जाएगी, फ्रॉम द सेंटर। दोबारा से हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कैसा एक मिरर है, तो हम मान के चल रहे कि ये हमारे पास कैसा मिरर है, तो ये मिरर कैसा है, कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर सेंटर, इस जगह पे पोल, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी सोर्स से एक लाइट और रे ऑफ लाइट आ रही है और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होएगी, फ्रॉम द सेंटर, तो ये वापस रिफ्लेक्ट, जैसे सेंटर से आई है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर भी किधर चली जाएगी, सेंटर से ही वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये हमारा थर्ड रे डायग्राम। फोर्थ वाला जो रे डायग्राम है वो है, जैसे ये अभी कौन सा मिरर आएगा, अगेन कनकेव मिरर। यहाँ पर हमारा पोल, ये सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइन कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम द पोल, तो वो जैसे आएगी इस तरीके से वो यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हुई, पोल से, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आ रही है वो किससे पास हो रही है, पोल से,
तो वो इस तरीके से यहीं पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। तो ये हमारे कुछ डायग्राम्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं ताकि हमें रे डायग्राम बनाने में इजी रहे। आपकी बुक में ये जो टॉपिक दे रखा है 10.22 का, इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो इसी के बारे में बताते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो आपका भी आज का जो काम होएगा वो होएगा कि पहले आप उसमें से अच्छे से समझो, फिर आप उसको यहाँ से देखना। ये सेम वही बात कर रहे कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो पास होएगी फोकस में से। अगर कोई लाइन रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फिर कहाँ से ही पास होएगी, सेंटर से। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर आके पास हो रही है, थ्रू द पोल पास हो रही है, तो उसकी रिफ्लेक्ट बैक होकर ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो होप कि आज का जो वीडियो है वो, आज का जो लेक्चर है वो आपको यहाँ तक क्लियर होएगा। Again, I am telling, in case of having any doubt, you can discuss it with me at any time. So, thank you.